जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपने कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स की जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। साथियों, आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी साबित होगी और साथियों इस वीडियो के द्वारा हम बहुत सारे फुल फॉर्म को कवर करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो जय हिंद साथियों, इसी के साथ हम इस वीडियो में पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कभी भी पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म साथियों क्या होता है, तो पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। साथियों आप लोगों को याद रखना है, जो पीसी होता है पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। दूसरा, जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर के अंदर एक भाग होता है जिसे सीपीयू कहते हैं, सीपीयू जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। साथियों, उसके साथ एक प्रश्न और हम लोग याद करेंगे कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना है चार्ल्स बेबेज के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। साथियों, उसके बाद अगला वर्ड दिया गया है सीपीयू, और सीपीयू का फुल फॉर्म साथियों आप लोगों को याद रखना है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साथियों सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। साथियों याद रखना, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। साथियों, उसके बाद एक बहुत ही पब्लिक सिविल सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। साथियों उसके बाद क्या आता है? साथियों उसके बाद आता है यूपीएससी। तीसरा फुल फॉर्म मैंने क्या बात किया? यूपीएससी। साथियों सही से पढ़ना है, यूपीएससी। तो यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। साथियों, जो यूपीएससी होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी का सर साथियों हिंदी मतलब होता है संघ लोक सेवा आयोग। साथियों अगला जो आता है वो आता है फुल फॉर्म, वो आता है पीडीएफ। क्या आता है? पीडीएफ। साथियों अगला फुल फॉर्म दिया गया है पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। साथियों पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। साथियों अभी तक हमने 4 फुल फॉर्म देखे। पहला फुल फॉर्म देखा पीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। दूसरा देखा सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा देखा यूपीएससी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। फिर साथियों पीडीएफ का फुल फॉर्म देखा, तो पीडीएफ का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद साथियों हम लोग बात करते हैं पैन। पैन के ऊपर, तो पैन का जो फुल फॉर्म होता है वो साथियों होता है पर्सनल अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल अकाउंट नंबर। अगला साथियों फुल फॉर्म आता है एसएमएस। अगला है एसएमएस, तो एसएमएस का होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। उसके बाद अगला है सीआईडी, तो सीआईडी का होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। साथियों एक सीआईडी जो होता है, सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अगला साथियों दिया गया है आपको आरपीएफ, तो आरपीएफ का फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स। साथियों अभी बीच में हाल ही में वैकेंसी आई थी आरपीएफ की, तो साथियों आप लोगों को याद रखना है आरपीएफ का जो फुल फॉर्म होता है रेलवे पुलिस। साथियों आगे हम लोग बात करेंगे बीएसएफ के ऊपर, तो बीएसएफ का फुल फॉर्म जो होता है साथियों होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और उसके बाद आता है साथियों आपका सीआरपीएफ, सीआरपीएफ। तो बीएसएफ जो होता है साथियों, बीएसएफ का हिंदी होता है भारतीय सीमा सुरक्षा बल, और जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर मैं बात करता हूँ सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उसके बाद आपको दिया गया है आईएएस, आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद अगला दिया गया है साथियों आपको आईपीएस, तो आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस दिया गया है, तो आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। अगला दिया गया है आईआरएस, इसका होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। उसके बाद अगला दिया गया है साथियों आपको एसडीओ, एसडीओ का होता है सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर। अगला दिया गया है आपको आईआईटी, तो आईआईटी का याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी का क्या होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर आईटीआई, अगला क्या दिया गया है? आईटीआई, आईटीआई का याद रखना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग
इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद दिया गया है आरटीआई, आरटीआई का याद रखना है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। अगला दिया गया आपको सीएम का, सीएम, अगला दिया गया आपको सीएम का, तो सीएम का याद रखना है चीफ मिनिस्टर, सीएम का होता है चीफ मिनिस्टर, सीएम का फुल फॉर्म होता है चीफ मिनिस्टर। अगला दिया गया है एसडीओ का, दोबारा शायद दे दिया गया है, तो एसडीओ का याद रखना है सब डिविजनल ऑफिसर। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए, इन समय एक सिम बहुत चल रहा है बीएसएनएल, बीएसएनएल, और अगर आपसे पूछा जाए बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भारत संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड। आगे साथियों दिया गया है नोटा, आगे आपको दिया गया है नोटा, तो नोटा का याद रखना है नोन ऑफ द अबोव, नोन ऑफ द अबोव, नोन ऑफ द अबोव। उसके बाद दिया गया है एनडीए, एनडीए, तो एनडीए का फुल फॉर्म याद रखना है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए का याद रखना है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अगला दिया गया है आपको ईवीएम, ईवीएम का साथियों आप लोगों को याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसके बाद अगला दिया गया है, पर हम बात करते हैं तो अगला फुल फॉर्म आप लोगों को दिया गया है एनआरसी, और एनआरसी का फुल फॉर्म होना चाहिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। क्या होना चाहिए? एनआरसी, एनआरसी, ये एनसीआर नहीं, यानी कि क्या होना चाहिए? एनआरसी। ठीक है, अगली हम बात करेंगे, यहाँ पर एनसीआर नहीं बल्कि होना चाहिए एनआरसी। क्या होना चाहिए? एनआरसी। अगली बात करेंगे हम आईपीपीबी, आईपीपीबी, आईपीपीबी का होना चाहिए इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। उसके बाद अगले हम बात करेंगे, अगला हमको दिया गया है यूपीए। क्या दिया गया है? यूपीए। तो यूपीए का आपको याद रखना है, यूपीए का होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अगला दिया गया आपको एमए, एमए का होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए, एमए का होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स। अगर बात की जाए बीए का फुल फॉर्म, तो बीए का होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए का होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। और अगला फुल फॉर्म याद रखना आपको बीएससी, बीएससी, तो बीएससी का होता है बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस। साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोग मेरे वीडियो को काफी अच्छी तरीके से देखते हैं। साथियों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों आगे जो दिया गया है वो है एसएससी, एसएससी को याद रखना है साथियों। एसएससी का होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसके बाद अगला दिया गया है वीआईपी, वीआईपी का होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगला दिया गया है www, इसका वर्ल्ड वाइड वेब। यूआरएल, यूआरएल का याद रखना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। ईमेल, ईमेल का होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और आरबीआई, आरबीआई का होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बीटेक, बीटेक होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। एमएससी, एमएससी का होता है मास्टर ऑफ साइंस, एमएससी का होता है मास्टर ऑफ साइंस। और फिर यूएनओ, यूएनओ का होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ का क्या कर सकते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कर लेना आप लोग। डब्ल्यूएचओ का होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ जिसका हिंदी मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। बीकॉम, बीकॉम का होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स। और उसके बाद आगे याद करना है एमकॉम, एमकॉम का होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स, एमकॉम का होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। आगे बात करेंगे तो आगे बात करेंगे। साथियों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। साथियों इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार हम लोग सारे फुल फॉर्म यानी कि जितनी भी चीजें हमने इस वीडियो में पढ़ी उन सारी चीजों का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले एसएससी, एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वीआईपी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। www वर्ल्ड वाइड वेब। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बीटेक, बीटेक का होता है आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। यूएनओ तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ का होता है
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बीकॉम का होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। एमकॉम का होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। आगे हम लोग बात करेंगे एलएलबी। तो एलएलबी का होता है, आप लोगों को याद रखना है, बैचलर ऑफ लॉ। एलएलएम मास्टर ऑफ लॉ। एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके बाद याद रखना है पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विस। उसके बाद याद रखना है आप लोगों को पीजीएचटी यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। उसके बाद याद रखना है आप लोगों को बीईएड तो बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीपी ब्लड प्रेशर। आईटीयू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफिसर। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। पीटीओ पुलिस टर्नओवर। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद साथियों आगे हम लोग बात करते हैं पीसी। पीसी का होता है पर्सनल कंप्यूटर। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पैन पर्सनल अकाउंट नंबर। एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस। सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस। एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन। सीएम चीफ मिनिस्टर। एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर। नोटा none of the above। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एनआरसी एनसीआर की जगह पर एनआरसी होना चाहिए जिसका होगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप या फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। उसके बाद साथियों मैं बात करता हूँ आईपीपीबी तो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एमए तो मास्टर ऑफ आर्ट्स। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स।